दोस्तों सऊदी अरेबिया से एक क्लिप जो है वो सामने आई है और दुनिया भर में ये वायरल हो रही है। इंडिया में तो स्पेशली लोग इसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि इसमें हमको एक इंसाइट मिल रही है कि सऊदी अरेबिया में जो पावरफुल लोग हैं वो इजराइल हमास की वॉर जो है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में आपको इसके बारे में दिखाते हैं कि सऊदी अरेबिया आखिर किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वॉर को देख रहा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आर्टिकल आप देख पा रहे हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रिंस है, इन्होंने ये कहा है कि हमास को सीखना चाहिए भारत से। ये नहीं सीखना चाहिए कि मिलिट्री कैसे स्ट्रांग बनती है, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पर पॉइंट है कि हमास को ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश एम्पायर का जो रूल है इसको खत्म किया। यहाँ पर आप देखोगे कि लर्न फ्रॉम इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, सऊदी प्रिंस टेल्स फिलिस्तीन व्हाइल अटैकिंग हमास इजराइल एंड द वेस्ट। इन्होंने आलोचना इजराइल की भी की है। एक छोटी सी इनकी जो क्लिप है वो हम आपको दिखा रहे हैं और फिर हम आपको समझाएंगे कि इन्होंने क्या कहा है। ये क्लिप आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये क्लिप में ये कुछ स्पेसिफिक डायलॉग थे, इनकी वीडियो तो बहुत लंबी है पर इनका जो मेन क्रक्स है बताने का वो ये है कि गाजा के लोग आज के समय सफर कर रहे हैं। जो वहां के फोटो सामने आ रहे हैं वो देखकर बहुत ही दुख होता है। और दोस्तों ये देखकर किसी को भी दुख होगा, जो बच्चों की जो फोटो सामने आ रही है, पेरेंट्स जिस तरीके से रो रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर इंसान की नजर से देखा जाए तो ये देखकर बहुत ही दुख लगता है। तो ये सब अवॉइड किया जा सकता था। प्रिंस जो है ये स्पीच दे रहे थे, इनका ये मानना है कि ये सब अवॉइड कर सकते थे फिलिस्तीन एक पीसफुल अप्रोच अपनाकर। क्योंकि देखो ये बात दुनिया में एक्सेप्ट करती है कि रिसेंटली अब जो इजराइल अभी कर रहा है, जो ये ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है, ये हमास के अटैक के बाद शुरू किया गया था और अब तो यूएस समेत कई कंट्रीज कर रही है। और यहां पर भी इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ और हम इजराइल को नहीं रोकने वाले। इजराइल जो करना चाहे अब करेगा, क्योंकि पहला अटैक जो किया हमास ने ये बहुत ही ब्रूटल था। जो क्रूअल्टी दिखाई गई वो बहुत ही खतरनाक थी। तो ये प्रिंस जो है वो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन के लोग जिनको आजादी के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो इंडिया से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिया ने एक पीसफुल अप्रोच अपनाई थी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। और दोस्तों यहाँ पर अगर इंडिया ने चाहा होता तो वायलेंट रिवॉल्यूशन भी कर सकते थे, मतलब मार भी देते ब्रिटिशर्स को, कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि नंबर्स में ब्रिटिशर कम थे, इंडियंस ज्यादा थे और आसानी से बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बट इंडिया ने एक पीसफुल अप्रोच अपनाई और रिजल्ट हमारे सामने है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि सऊदी प्रेस ने ये बात कही है। दूसरी बात, इनके स्पीच में ये भी था, वो बहुत वायरल हुआ है। इन्होंने ये कहा था कि हमास ने पहले इजराइल पर अटैक करके इजराइल को एक विक्टिम के रूप में प्रेजेंट कर दिया। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इजराइल जो कई सालों से करता आया था उसको जस्टिफिकेशन दे दी। दोस्तों सऊदी अरेबिया का जो एलाइट सेक्शन है, यानी कि जो रूलर्स है, जो रूल करते हैं वहां पे, वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है इस वक्त कि यहाँ पर हो क्या रहा है और सब अवॉइड किया जा सकता था। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन देखा जा रहा है सऊदी अरेबिया को इस बात को लेकर कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के जो रिलेशंस है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है। अब ये बात जो बाइडेन ने कंफर्म कर दी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये डॉन का आर्टिकल है, ये कह रहे हैं कि हमास डिरेल्ड सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन सेज जो बाइडेन। यानी कि बाइडेन ने कह दिया कि ये जो अटैक किया था हमास ने इजराइल पर, इसकी टाइमिंग मैटर करती है। क्योंकि आपको पता होगा सऊदी अरेबिया ऑफिशियली इजराइल को एज अ कंट्री नहीं मानता, जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टैंड है। तो ये एक बड़ा बदलाव आने वाला था और उसी वक्त क्या हुआ था, हमास ने ये बड़ा अटैक कर दिया और उसकी वजह से सारा जो प्रोसेस था, ये सारा प्रोसेस डिरेल्ड हो चुका। पर दोस्तों अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आवाजें आ रही है जिससे उम्मीद मिलती है, उम्मीद क्या मिलती है यहाँ पे? उम्मीद ये मिलती है कि सब चाहते हैं कि ये ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, वायलेंस यहाँ पर थम जाए, ताकि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इजराइल के साथ आगे बढ़ाना चाहते थे ये प्रॉपरली बढ़ पाए। दोस्तों पिछले कुछ महीनों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है। इजराइल गाजा में जो भी हो रहा है, इंडिया ने अपनी तरफ से IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को धक्का देना स्टार्ट कर दिया है। और ये धक्का नेगेटिव धक्का नहीं है, पॉजिटिव पुश है इंडिया की तरफ से। ये 2 फेज में बनेगा और ये बात यूएस भी कह चुका है। और दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पे ये है कि इंडिया IMEC को नहीं छोड़ने वाला और ना ही यूएस को छोड़ेगा और इंडिया की तरफ से ये डेवलपमेंट IMEC की करता रहेगा। दोस्तों आपके क्या विचार है ये न्यूज जो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सऊदी प्रिंस ने इंडिया के बारे में बताया और इन कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट को अपने हिसाब से समझने की कोशिश की? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दे। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।